मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जितना आदर, जितना सम्मान करता हूं, दिल से करता हूं। मैं जानता हूं, मेरा भगवान जानता है, मेरी आत्मा जानती है कि मैं कर मेरी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में ऑर्डर्स अलग थे। हाँ, अगर हम सौभाग्य से आपको मौका मिल सकता है। चिराग को लगा एक और झटका। रामविलास पासवान की पार्टी आरएलएम अब एक और दूसरे कगार पर जाकर के खड़ी हो रही है। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारी वजह हो सकती है, लेकिन जिस तरह से उनके वरिष्ठ नेता जिन्होंने 1985 से साथ दिया है, यानी उनके पिता के साथ जब यह आरएलएम स्थापित हुआ था, स्थापना हुआ था, तब से लेकर करके चिराग पासवान के रहने तक उन्होंने साथ दिया। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। के वाजपेयी एक वरिष्ठ नेता हैं जो कि काफी समय से उनके साथ में रहा, लेकिन अब उन्होंने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, इससे तो क्लियर हो चुका है कि अब चिराग पासवान को हटाने को लेकर, बट एट द सेम टाइम मैं इस बार भी पक्षधर हूं कि जो पार्टी में उनके लिए जगह नहीं बची होगी। हालांकि एक वरिष्ठ नेता हो जब होता है तो काफ़ी चीज़ें उम्मीद रखते हैं, काफ़ी कार्यकर्ता समिति में उनकी पहल होती है, बात होती है और उनका कंट्रीब्यूशंस होता है, उनकी मान और सम्मान रखी जाती है। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान का अब दबदबा चल रहा है तो पार्टी की नई नई शाखा के हिसाब से नए नए लोग आ रहे हैं। अब पार्टी के अध्यक्ष राजू तिवारी ही कमान को संभाल रहे हैं और दूसरे उनके जीजा अरुण भारती संभालते हैं। और साथ में नवरत्न की जो टीम बनी है चिराग पासवान की, वही चीज़ों को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। और शायद जीत भी इसी बात की संज्ञात्मक दे रही है कि 0 से लेकर के 19 विधायकों का जो सफ़र हुआ है, उनकी इसी तरह की रचनात्मक शैली से हुआ है। तो फिर वैसे नेताओं पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं जो उनके खासम खास हैं। मीन्स जिसकी गाड़ी चलती है आज उसी का नाम लिया जाता है। जो गाड़ी खटारा हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, उसको लोग हटा ही देते हैं या तो उन्हें हट जाना पड़ता है। और ऐसे में के वाजपेयी ने उनका दामन तो छोड़ा, लेकिन जिनका दामन जो पकड़ा है वह भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी वो कोई और नहीं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के जो पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जिनके कह सकते संस्थापक हैं, उनका दामन थाम लिया है। और ऐसे में एक ही चट्टे पट्टे से निकले हुए लोग हैं, वहीं से वहीं जाना, एक ही पार्टी में रहना और इस तरह की तमाम चीज़ें हो रही है। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी बड़ी सम्मान से उनको अपने पार्टी में लाते हैं और पार्टी का अपना विस्तार कर रहे हैं। और जिस तरह से के वाजपेयी एज ए वरिष्ठ नेता जब उनका दामन छोड़ा है, चिराग पासवान का साथ छोड़ा है, उनको छोड़ने से बहुत सारे उनके साथ साथ नेताओं ने भी उनका दामन छोड़ दिया है। यानी अब लगने लगा है कि चिराग पासवान की उनके द्वारा मेरे बारे में कही गई, मैंने हमेशा ये कहा गया है, मैंने कहा है कि वो मेरे आदरणीय। अब वह राजनीति वैसी नहीं रही जो रामविलास पासवान हुआ करते थे। आज उनके घर जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, आज उनकी पुकार नहीं सुन रही है, आज उनकी बातें नहीं की जा रही है। वही रामविलास पासवान थे, जब वो रहते थे तो बात कुछ और हुआ करती थी। अकेले रहने के बावजूद भी तमगा ज्यादा भारी हुआ करता था। लेकिन चिराग पासवान के पास इतनी बड़ी मंत्रालय होने के साथ साथ बिहार में 19 विधायकों का एक बड़ा दल भी है, उसके बाद भी कम कर अतिक्रमण हटाना अनिवार्य है या संभवतः माननीय न्यायालय के किसी आदेश का पालन करने के लिए हम लोग को शांत हुए, यानी अपने दलितों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, अपने पासवानों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। वह दलित बेघर बेलाचार सब कुछ देखने को मिल रहा है और बार बार उनके घर में उनके साथ गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। बस मौका ही तो मांग रहे थे, बस समय तो ही मांग रहे थे, बस रहने के लिए छत और जगह ही तो मांग रहे थे, रोजी रोजगार के लिए समस्याओं पे ही तो बात कर रहे थे। लेकिन उनकी एक ना चल पा रही है क्योंकि बीच में आ रहे हैं सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी के साथ साथ चल रहा है उनका बुलडोजर का जो सफ़र, जो सब कुछ तहस नहस करता जा रहा है। ऐसे में चिराग पासवान के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरह से इस्तीफा दे दिया है, उसके साथ साथ और भी
जो कहते हैं ना, गाड़ियां जो चल रही है उनके साथ साथ सब लोगों ने दरकिनार करना शुरू कर दिया है। तो क्या ऐसा लगता है कि आने वाले समय चिराग के लिए एक बड़ा खतरे की घंटी हो सकती है? और जिस तरह से उनके पार्टियों में लोगों ने दामन छोड़ना शुरू कर दिया है, आने वाला समय एक और भी खतरे की घंटी बज सकती है। जो सफर 2030 तक देखने के फिराक में है चिराग पासवान, उन पे ताला लग सकता है। और दूसरी तरफ आरएलएम, कह सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा एक नई तरह की राजनीति, नई तरह की पार्टी और अपनी पार्टी को विस्तार करने में लग चुके हैं। मोदी से अच्छा खासा सपोर्ट साथ, और अपने बेटे को मंत्री बना दिया, अपनी बीवी को मंत्री बना दिया और खुद भी मंत्री हैं। एक घर का पूरा आंगन भी मंत्रियों से भरा है और साथ साथ पार्टी का विस्तार। ऐसे तो लगता है कि वह एक बड़े खिलाड़ी, एक बड़े राजनीतिक के रूप में उभर रहे। हो सकता है क्योंकि उनका अनुभव बहुत पुराना है, काफ़ी चीज़ों को देखा है, काफ़ी चीज़ों को महसूस किया है। नीतीश जी के साथ 20 सालों का सफ़र रहा है, रामविलास पासवान के भी भूमिकाओं को देखा है। यानी हर तरह का सम्मिश्रण है और एक अच्छा खासा पकड़ है, किसे पार्टी में रखना चाहिए, किसे पार्टी में नहीं रखना चाहिए, इसकी भी खास उनको नॉलेज है। तो ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी से जो टूट कर जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जा रही है, तो कौन दल अब मजबूतियों के कगार पे जाएगा? क्योंकि दोनों अपने आप में दलितों को ही रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा अब धीरे धीरे लीडिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनका चेहरा धीरे धीरे झलकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या चिराग पासवान का चिराग कह सकते हैं, या रामविलास पासवान का चिराग ऐसे ही बूझ जाएगा? जिस तरह से लवे जल रही है, जिस तरह से मसाले लेकर के बढ़ रही है, वो मसाले ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। क्या कुछ होने वाला है? हर पल कुछ न कुछ नया होता ही रहता है, क्योंकि यही बिहार है और बिहार में चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में चिराग पासवान की जो सपने थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, वो विजन, वो कुछ भी अब क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोग अब अंधकार महसूस कर रहे हैं और पार्टी छोड़ने का यह फैसला इस बात का गवाह है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।